आप सभी की भांति मैं भी इस शुभ कार्य में प्रभु का सहायक होना चाहता हूँ। मैं वरुण, जल तत्व के संचालन का अधिकार है मुझे, किंतु गंगा, यमुना और सरस्वती, इन तीनों दिव्य नदियों के जल पर इन्हीं तीनों देवियों का नियंत्रण है। इस परिस्थिति में केवल देवी यमुना ही सहायता कर सकती है। देवी यमुना के आह्वान में तो समय लगेगा, तब तक वासुदेव जल के भीतर जीवित कैसे रहेंगे? वसुदेव के पग थमे जब जल आया ऊपर शीश, डरे देव बोले दो रक्षा का पर यमुना ने जब किया प्रभु चरणों का स्पर्श, कर प्रणाम पथ दिया, सब में छाया हर्ष। कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 मुरली मनोहर कृष्ण। वर्षा थमी बादल छटे, आकाश में चमके तारे, पंचतत्व सहाय बने। अब वरुण चरण पखारे, आपकी महिमा को प्रणाम नारायण। आपकी लीला अद्भुत है प्रभु।
अपने पुत्र की प्राण रक्षा के लिए मैं एक निर्दोष बालिका को उसकी मां से दूर मृत्यु के मुख में कैसे ले जाऊं? जो हो रहा है मेरी ही लीला है। अब जाइए पिताजी, शीघ्रता कीजिए। किंतु जिस कार्य के लिए श्री नारायण ने मुझे स्वयं आदेश दिया है उस पर प्रश्न उठाने का अधिकार नहीं है मुझे। मुझे क्षमा करना कन्या, मैं श्री नारायण का दास हूं। ये इन्हीं की लीला है और इन्होंने तुम्हें यहां से ले जाने के लिए कहा है तो कोई ना कोई कारण अवश्य होगा। यशोमती मैया के नंद लाला, यशोमती मैया के नंद लाला, यशोमती मैया के नंद लाला, यशोमती मैया के नंद लाला। उधर मथुरा में वसुदेव अचरज में थे कि नन्हे प्रभु को बंदी गृह से बाहर कैसे निकाला जाए। अब केवल श्री विष्णु की माया ही इनकी सहायता कर सकती थी। प्रभु की आज्ञा का पालन कैसे संभव होगा? संपूर्ण कारागार पहरेदारों से भरा पड़ा है। महाराज, 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 क्या समाचार है? समाचार ये दुर्जन, किंतु ये बेड़ियां कैसे खुलेंगी? यहाँ बाल गोपाल को अपनी मैया के हृदय से लगने की प्रतीक्षा थी, तो कारागार लौटते समय वसुदेव को कंस के आधमकने का भय था।
कंस इस बात से अनभिज्ञ था कि वो अपनी सोच से कोसों परे एक अद्भुत अकल्पनीय घटनाक्रम की ओर खिंचा चला जा रहा है। दूसरी ओर मैया यशोदा भी खिंची जा रही थी, धीरे धीरे मरणावस्था की ओर। ऐसे में उनके पुत्र श्री नारायण से रहा नहीं गया। पुत्र का रुदन सुन मैया का हृदय इतना तड़प उठा कि मरणावस्था भी उन्हें रोक ना पाई। उनके तन में प्राण लौट आए। उधर मथुरा में कंस देवकी और वसुदेव की 8वीं संतान के प्राण लेने पहुंच गया। शिशु मुझे सौंप दे देवकी। नहीं, क्या अनुचित है? अनुचित है? सत्य कह रही हो देवकी, पर यही श्री नारायण की इच्छा है और हमें उनकी लीला पर ना प्रश्न करना चाहिए और ना ही संदेह। वचन के अनुसार अपनी 8वीं संतान मुझे सौंप दो वसुदेव। यह अबोध कन्या 8वीं संतान तू क्या मेरा विनाश करेगा? एक तेरे सामने तेरा काल खड़ा है।
रूप है उसका उपवास। भय जिसका अस्त्र था, आतंक जिसका शस्त्र था, जो सभी को डराकर अब तक उनके मन मस्तिष्क पर राज करता आया था, देवी योग माया ने उसे ही आतंकित कर दिया। कंस के हृदय को ही नहीं, उसकी आत्मा को भी भयभीत कर दिया। मैं वरदान देता हूं, आज के बाद जो व्यक्ति किसी भी विपदा में देवी योग माया को, दुर्गा, भद्रकाली, विजया वैष्णवी, कुमुदचंडिका, कृष्णा माधवी, कन्यका माया, नारायणी ईशानी, शारदा और अंबिका, उनके किसी भी नाम अथवा स्वरूप में स्मरण करेगा, उसके हृदय से भय तुरंत मिट जाएगा और उसके शत्रु का हृदय भय से व्याकुल हो जाएगा। यदि शत्रु भारी पड़ने लगे, पराजय सामने दिखाई देने लगे, तो उसी क्षण शत्रु के पैरों को पकड़ के अपने प्राणों की भिक्षा मांग लो। देवकी, बहन मुझे क्षमा कर दो। कुंवर जी, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे त्रुटि हो गई। ये क्या कह रहे हैं आप? क्षमा मांग रहा हूं बहन, मुझसे बहुत बड़ी त्रुटि हो गई, बहुत बड़ी त्रुटि। कंस के हृदय में भय व्याप्त था, किंतु मैया यशोदा के हृदय में थी ममता, जो उनकी आंखों से आंसू बनकर छलक पड़ी थी। इसी ममता के साथ वो दोनों एक दूसरे को न जाने कितनी देर तक देखते रहे। पुत्र के साथ साथ मैया का भी नया जन्म हुआ था। प्रसन्नता के अतिरेक में दोनों के मन झूम रहे थे। उनके संसार में न कोई और विचार था, न कोई और व्यक्ति थे, तो बस वो दो, यशोमती मैया और उनका लाडला नंद लाला। यशोमती मैया के नंद लाला, यशोमती मैया के नंद लाला। एक ही है वो स्थान, मिलते हैं जहाँ सारे धाम। चरणों में माता के आकर झुकते हैं भगवान। तभी तो